ध्यान के द्वारा मानव अपने तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं को समझ सकता है, उन्हें ढूंढ सकता है और उन्हें हल भी कर सकता है। रोग शरीर पर नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि किसी भी दूसरे के रोग को किसी भी दूसरे शरीर में, जिंदा शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के दंड को स्वयं स्वीकार ले, तो वह रोग स्वतः ही स्थानांतरित हो जाता है। कर्म स्थानांतरित, भोग रोग स्थानांतरित। इसलिए कष्ट भी स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे के संकल्प से। ये एक भौतिक वस्तु है, लेकिन जिससे हम वाकई में बोन मैरो कह रहे हैं वो शरीर में है ही नहीं। जितने भी रोग फिजिकल बॉडी में बनते हैं वो बोन मैरो के थ्रू ही बनते हैं और ट्रीटमेंट भी दरबार बोन मैरो से ही करता है। सबसे पहले बोन मैरो निकाल लेता है, जिस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो ये बगैर इनसे पार पाए आगे बढ़ा नहीं जा सकता। क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जलवायु का भी प्रभाव इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। सक्रिय
नाभि पर, सभी को वापस नाभि पर। बाकी सभी तब तक के लिए बंद कर दीजिए। प्रवेश, प्रवेश, स्वयं में प्रवेश। सभी लोगों को धीरे धीरे नाभि पे लाया जाए। सभी लोग वापस नाभि पर आएंगे। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे सभी लोग अपनी नाभि पर, मणिपूरक चक्र पर। Everybody will slowly and steadily come back from your Agya chakra to your navel chakra. Každý se pomalu vraťte z Ajna čakry do vaší pupeční, do pupku, do Manipuri. अब द्वार अंदर का खुलेगा और सभी लोग अंदर प्रवेश पाएंगे स्वयं के शरीरों में। Now the gateway will open again and you will all travel inwards your own bodies. Brána se opět otevře a budete cestovat dovnitř do svých těl. और अपने अपने लोगों को खोजने की कोशिश करेंगे। And now भविष्य में होने वाले रोगों को खोजने की कोशिश करेंगे। you will try and look for the diseases that may happen to you in the future. A budeme hledat nemoci a problémy, které se mohou stát v budoucnu. ये शरीर के रोगों के बारे में बात हो रही है। This is about the diseases of your physical bodies. Bude to o nemocech vašeho fyzického těla. Focus on your level. Soustřeďte se na pupek. बाकी सब बंद किए जाएं द्वार। मणिपूरक चक्र खोल दिए, नाभि चक्र खोल दिया जाए। प्रवेश, ओम शिव।
ओम। सभी लोग वापस अपने अपने नाभि पर ओम। Travel back towards your navel. Posunujte se zpátky k pupku.
Say 3 times Om Namah Shivaya. Rub your both palms together. Put on your eyes. Please do this 3 times. Then open your eyes slowly, slowly, very slowly. वेलकम बैक। ध्यान के द्वारा मानव अपने तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं को समझ सकता है, उन्हें ढूंढ सकता है और उन्हें हल भी कर सकता है। Through dhyana, man can find, diagnose his mental, physical and spiritual problems. Díky pomoci dhyány může člověk identifikovat své mentální, intelektuální a spirituální překážky či problémy. He can understand them and he can also remove them. Může je chápat a také může odstraňovat. अभी दरबार आपको शारीरिक अंगों की पहचान और उनमें होने वाले रोग, उनसे होने वाले, उत्पन्न होने वाले कष्ट, भविष्य में होने वाले रोग आदि के बारे में पहचान करा के ये स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसे ही मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों की, रोगों की पहचान की जा सकती है और उनका निवारण भी किया जा सकता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बोथ। By way of this dhyan sadhana, the Darbar tries that you can identify your internal organs, your physical diseases, and similarly, with the help and the grace of the Divine Darbar, you will be able to identify and treat, diagnose and treat your mental and spiritual diseases or illnesses also. Darbar vám pomáhá svojí silou, abyste nacházeli a viděli své orgány a abyste také nacházeli a viděli své jednotlivé nemoci a problémy a dokázali se jich zbavovat, odstraňovat je. और सही मायने में देखा जाए तो कोई भी रोग शारीरिक नहीं होता है। And in the truest of terms, no disease is physical in nature. A ve své podstatě žádná nemoc nemá fyzickou podstatu. शरीर में जो हमें रोग दिखते हैं वह भोग है। The diseases that we see in our physical bodies, they are actually the consequences of our previous karmas that we see reflecting upon our bodies. Nemoci, které vidíme ve svém těle, jsou následky našich předchozích karem. भोग मीन्स दंड, क्या बोलेंगे उसको? भोग को क्या? हाँ हाँ, तो रोग, भोग को दंड ही तो बोलेंगे। This is
the physical body actually does not have any diseases. It is just created by our own actions, which actions actions that go against the natural way and create multiple. It has multi-dimensional reactions, and subsequently you get punished by taking a different route of general living, natural living. Nemoci nemají podstatu ve fyzickém těle, přicházejí k nám jako následky našich činů minulých, jsou multidimenzionálního charakteru a jsou v podstatě trestem za to, co jsme prováděli v rozporu s přírodou, když jsme žili v rozporu s přírodou a činili v rozporu s přírodou. इस प्रकार से रोग हमारे सभी मानसिक हैं। रोग का कारण शरीर में, हमारे चित्त में, रोग हमारे सूक्ष्म शरीर में, और रोग के कारण जो हमारे भोग हैं वह रोग के रूप में हमें शरीर में दिखाई देते हैं घनीभूत अवस्था में। In this way, if we try and understand, all the diseases that are caused are actually not physical in nature, they are mental in nature. The causes of the diseases lie in our causal bodies, the diseases lie in our astral bodies or the subtle bodies, and the bhog that is caused by those diseases are reflected or shown or are suffered by us through our physical bodies. A příčiny nemocí jsou zakořeněny v našich kauzálních tělech. Ty nemoci samotné jsou v našich astrálních tělech a ty následky se projevují na našem fyzickém těle. Actually, जो आप कह रहे हैं अर्थ है कि वो हमारे द्वारा ही जनित होते हैं, जो वही कर्म बीज में पड़ता है। कर्म So it does not on its own originate in the causal body. It is we create and we sow the seed at the causal in the chitta, and then subsequently reflected onto the astral, and then final reflection comes on the physical body. But it is created by ourselves. A v kauzálním těle, tak jak už jsme řekli, jsou ty nemoci zakořeněny proto, že my jsme je stvořili těmi svými předchozími skutky. इस प्रकार रोगों को सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से भी नष्ट किया जा सकता है। नष्ट होते ही दरबार में प्रतिदिन होता है, प्रतिक्षण होता है, और ये आपकी प्रार्थना और संकल्प से भी होता है। In this way, diseases in the darbar can be destroyed in the subtle bodies and their causes in the causal bodies, and you see it happening every day in the darbar. A co se děje v darbaru a co v darbaru každodenně vidíme, je to, že jsou ničeny příčiny nemocí v kauzálním těle a nemoci samotné v těle astrálním. तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि रोग कोई भी शरीर पर होता नहीं है, दिखता है। दिखाई देना स्थूल में वो शरीर पर ही दिखेगा, लेकिन होता नहीं है शरीर पे, दिखता है। यही भ्रम है, और भ्रम सबसे बड़ा रोग है। So it must be understood that there are no diseases in the physical body, they are only reflected upon the physical bodies. And this is the illusion, and the biggest diseases, or disease rather, as told by Guruji, is this illusion. इल्यूजन नहीं होगा, or rather this is a delusion. समझ नहीं है। हाँ,
हाँ, It is water, but we think it is water. It is water, but we confuse. We start from this and we think something else. Okay. Okay, I'll repeat it for you. Guruji said that diseases do not occur in the physical bodies. They are only reflected in the physical bodies. And our delusion that we are suffering because the diseases lie in the physical bodies is the biggest delusion. And that is the biggest disease. Nemoci neleží ve fyzickém těle, nejsou ve fyzickém těle. Ve fyzickém těle se pouze zrcadlí to, že je to iluze celé a to, že ty nemoci jsou způsobené, jsou ve fyzickém těle, je prostě iluze, je to iluze, že nemoci leží ve fyzickém těle a obtěžují nás ve fyzickém těle. रोग शरीर पर नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि किसी भी दूसरे के रोग को किसी भी दूसरे शरीर में, जिंदा शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के दंड को स्वयं स्वीकार ले, तो वह रोग स्वतः ही स्थानांतरित हो जाता है। कर्म स्थानांतरित, भोग रोग स्थानांतरित। इसलिए कष्ट भी स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे के संकल्प से। इनको ट्रांसलेट कर ले पहले, फिर आप लोगों को बोलते हैं। The biggest evidence that the diseases are not physical in nature is that, for example, if a person accepts or admits to the karmas of another person, he or she will suffer the same consequences as that person. Největším důkazem toho, že nemoci nejsou fyzické podstaty, je to, že pokud jedinec přijme karmu někoho jiného, tak začne i trpět stejnými nemocemi, jako má ten původní člověk, ten druhý člověk. Another good example could be that when you take a sankalpa for any other family member or any other person, you will suffer the same sufferings as that person. Or you pray for that person and those sufferings will also be felt by you. A také to, že pokud uděláte sankalpu nebo se pomodlíte za člena svého rodiny, za jeho nemoci, tak můžete trpět stejnými nemocemi. Not only felt, completely transferred to you. Ty nemoci budou kompletně, ne že je budete cítit, ale kompletně ty nemoci budou do vás přeneseny. पुरुषोत्तम जी ने कहा कि विस्तार किया जाए, तो विस्तार के लिए इसको ऐसे समझेंगे। अभी अगर दरबार के भाषा में समझा जाए तो हम किसी दूसरे का संकल्प करते हैं तो उसका भी कष्ट आप में आ जाता है। वो सिर्फ कष्ट ही नहीं है, रोग का हिस्सा है। उसके किए गए जो कर्म है, जिन स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां आप में ट्रांसफ़र होने लगती हैं और धीरे धीरे वो भोग आप में कटने लगते हैं और धीरे धीरे उसका रोग कष्ट समाप्त हो जाता है जिसका होता है। और जिसका संकल्प आप करते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक होता जाता है। यही संकल्प जब बहुत गहरा होता है, ये तो ऐसा संकल्प होता है कि बाबा ये ठीक हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए, दूर से पाला छू के भागने वाली बात है। अगर यही संकल्प बड़े गहरे में हो जाए तो रोग पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब लोग बोल देते कभी कभी माता पिता बहुत गहराई में बच्चों को कष्ट में देख के, या बच्चे बोल देते कभी माता पिता को कष्ट में देख के कि जो भगवान इनका कष्ट हमें दे दो, बोल देते हैं, और इनको अच्छा कर दो, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है। और इतना ही नहीं, आयु भी स्थानांतरित हो जाती है, आयु भी ट्रांसफ़र हो जाती है जीवन यात्रा की।
श्वासें भी स्थानांतरित हो जाती हैं, प्राण भी हम दरबार में स्थानांतरित करते ही रहते हैं, एक से दूसरे के प्राण दूसरे में करते ही रहते हैं। तो ये सब संकल्प के माध्यम से, आपके प्रार्थना के माध्यम से ये सब संभव है। कितना गहराई से किया गया संकल्प है। पौराणिक अगर हम आपको उदाहरण दें तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है माइलस्टोन के रूप में वो राजा ययाति का है कि उनके पिताजी को जब किसी एक कन्या से मोह हुआ और विवाह के लिए उन्होंने था, उनके मन में कुछ जीने की इच्छा ज़्यादा पैदा हो गई, तो उनका मुझे और लंबा जीना है, लेकिन बूढ़े हो गए थे। तो दोनों बेटों को बुला करके रघु और यदु को कहा कि भाई मुझे तुम्हारे उम्र चाहिए, जवानी चाहिए। तो एक बेटे ने मना कर दिया, एक ने कहा नहीं हम देंगे। रघु ने अपनी जवानी, यानी जैसे रोग जा सकता है जवानी जा सकता है, श्वास भी जा सकता है, दोनों चीज़ है ना, दोनों ही जाएगा ना। ट्रांसफ़र तो रोग आएगा तो स्वास्थ्य जाएगा, यही तो है। तो वो ट्रांसफ़र हो गए और बेटा बूढ़ा हो गया और पिता जवान हो गया। कालांतर में जब उनको इसका अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गलत किया है पुत्र के साथ, अपने ही बेटे को बूढ़ा देखते थे, तो फिर से उन्होंने अपने बेटे को वापस किया उसकी जवानी और स्वयं बूढ़े हुए। तो ये सब चीज़ें केवल किस्से कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है जो बहुत सरलता से इसको किया जा सकता है, जिसको दरबार करने में बहुत सक्षम है। और दरबार करता ही है, जो आवश्यक है वो करता है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो दरबार नहीं करता है, बस इतनी बात है। तो इसका विस्तार करते चले जाओ, आप अनुभव करते चले जाओ, तो एक्सपीरियंस का मामला है, पूरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत सिंपल, इसीलिए दरबार कहता है कि रोग, अगर रोग ही होता शरीर में तो शरीर से शरीर में कैसे जाता है? संक्रमण हो सकता है, संक्रमण तो एक बना रहता है, दूसरे में भी चला जाता है, एक से दो में हो जाता, लेकिन एक का खत्म होकर के दूसरे में चला जाए, ये विज्ञान, गहरा विज्ञान। ये विज्ञान इससे ये स्पष्ट होता है कि जितने भी रोग हैं वो कर्म के कारण है, हमारे कर्मों के भोग के कारण हमें रोग उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म शरीर में, और वह इसीलिए मृत्यु के बाद भी वह रोग शरीर लेकर के सूक्ष्म शरीर भोगता रहता है, उन कष्टों में रहता है। और यदि वो कभी किसी शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वही रोग और वही कष्ट उस माध्यम में प्रकट होने लगता है, और उसके जाते ही वह रोग और कष्ट उस माध्यम से भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सिद्ध है कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है, बस वो दिखता है हमारे कर्म भोग के कारण, सघनता के कारण दिखता है सघन रूप में, ताकि हम पहचान कर सकें कि हमारे रोग हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकें। उसके लिए दान पुण्य, जप तप, तपस्या, प्रार्थना, पूजा इत्यादि तमाम उसके उपाय भी हैं, उनको कम करने के, क्षमता बढ़ाने के, शरीर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाए, रोग आराम से कट जाए, भोग कट जाए। गुरुओं की शरण में जाके भी कम हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे ईश्वर की शरण में भजन पूजन से भी कम हो जाते हैं, क्षमता बढ़ जाती है शरीर की, तो सहने में आसानी हो जाती है, आदमी भोग के काट ले जाता है। Purushottamji, it could be very well understood by a very simple example. Like you go to a theater and on a screen there is a movie going on with Amitabh Bachchan and Tom Cruise. But both Amitabh and Tom Cruise are not on the screen. If you go back, then it is in the lens, it is not in the lens. Go back, it is there on the screen. On the reel, it is not there. Go back when it was recorded. And when it was recorded, same thing is reflected across. Identically, what has been your actions has created the consequences where you defied the natural way, you defied the natural process of living, and you created your own punishment
you wrote what exactly how you will be punished. That is subsequently you saw the seed in the causal body, that is further reflected into astral, and final reflection on the screen, that is your physical body. As simple. Je to možné vysvětlit na příkladu velmi jednoduché, protože pokud jste v kině, koukáte se na film, tak na tom filmu se sice odehrává děj, je tam herec, ale ten herec tam ve skutečnosti není. Pokud se přesunete zpět, tak v té promítačce v čočce také není ani na filmu, který se točí v té promítačce, není ani na tom místě, kde se to natáčelo, museli byste jít až zpět do chvíle, kdy se to natáčelo a tam se to vlastně celé přihodilo. Zrovna tak, pokud žijete v nesouladu s přírodou, proti přírodě, tak sami vlastně si píšete scénář, píšete si ten svůj trest si sami tvoříte a zasadíte to semínko toho trestu v kauzálním těle. To se potom zrcadlí v astrálním těle a dále v těle fyzickém a zažíváte to jako karmu, jako následek, ale sami jste si to připravili a zasadili a sami si to pak prožíváte později. तो बहुत सुंदर, स्पष्ट रहना चाहिए तो भय कम होता है। जब भी आपको किसी वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान होता है तो उससे भय समाप्त हो जाता है। भय का अर्थ ही यही है कि बात अभी समझ में पूरी आई नहीं है। When you understand something completely, then there is no fear. Guruji says that the existence of fear is only proof that you do not understand it completely. Pokud něčemu rozumíte dobře, kompletně, tak už tam není žádný strach. Strach přichází jenom tehdy, když něčemu nerozumíme. तो अब तो हम लोग आते हैं अब शेयरिंग पे। अगर किसी को कोई अनुभव हुआ, कोई रोग खोज पाया है तो वो शेयर कर सकता है। Would anybody like to share their experiences? Rajiv ji. Je tu někdo, kdo by se chtěl podělit o své zkušenosti z meditace? मैं माइक पे तो नहीं बोलना चाह रहा था गुरुदेव, लेकिन इशारे में बोल सकते साधारण से बहुत सरल तरीके से हैं, इशारे में। मैंने आदेशानुसार प्रवेश करके सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे गया। वहाँ किसी प्रकार का सूजन नज़र नहीं आया, वो फिट नज़र आया। भविष्य में कोई रोग वहाँ होगा या नहीं होगा तो उसमें एक तत्व समझ में आया, और औषधि अर्थात जीवन शैली में बदलाव हाथ के हाथ सामने प्रकट हो गए कि यह सावधानी बरती जाए। फिर नीचे उतरे, आँखों पर भविष्य में आँख की रोशनी जो नसों के कंप्रेशन से जो बुढ़ापा आता है उसमें कम होती दिखी, लेकिन जो प्रक्रिया सुबह की साधना में आपने जो आँखों की क्रियाएं दी थी उससे वह संचालित होकर के आजीवन उसके बगैर वो रोशनी कम बचा जा सकता है। फिर नीचे आए नाक के ऊपर, तो इस तरह से करते हुए दांतों की समस्या वो लापरवाही और चॉकलेट के अत्यधिक सेवन की वजह से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो उसमें वो रोग नहीं, लाइफस्टाइल का नीचे रहा। फिर गले पर आए और नीचे आते आते संपूर्ण शरीर का बारी बारी से अवलोकन किया। जो एक समस्या जो भविष्य में दिखती नजर आई कि वर्टेब्रा के बीच में जो गैप है उसके कम होने का आसार दिखा। हाँ, आपने क्या देखा हम बता देते हैं। आपने सारी चीज़ें डिजनरेटिव देखी हैं, डिजनरेटिव चेंजेस देखे हैं आपने, जो सभी में होते हैं। उम्र पे वो चीज़ें होती। कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है
स्प्रिंग भी रखी हुई है, तो धीरे 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 उसका वो जो डेंस होगा, जी जो टेंशन उसकी होगी थोड़ा वो कम जरूर होगी। बिल्कुल। तो कोई भी वस्तु हो, स्पाइन भी वही उस प्रकार की वस्तु है, वजन रहता ही है पूरा, तो थोड़ा सा उसका कंप्रेशन बनता ही बनता है वर्टेब्रा का। तो आपने डिजेनरेटिविटी देखी, चलना फिरना उठना बैठना, ज़्यादा बैठे रहने से कुछ स्पेशली जो वर्टेब्राज हैं जी उनमें जो है दूरी कम होने लगती है, जी तो स्वाभाविक है। और जब हमारा वजन अनुपात से ज़्यादा होता है शरीर का, तो ये समस्या आती है। जी उसको आप वजन को ठीक किया जाए। जी। लेकिन गुरुदेव साथ साथ उपाय साथ साथ आते चले गए, बिल्कुल, दरबार समाधान साथ देगा। साथ दे रहा है गुरुदेव। फिर एक चीज़ नज़र आई, जो भविष्य में रक्त के गाढ़ा होने की संभावना, ये भी रहता है, सब में है जी, ये सब में है। तो उसका भी उपाय आ गया। हाँ लास्ट में गुरुदेव बोन मैरो पे गए, हाँ, तो बोन मैरो टनाटन अभी दिख रहा है। भविष्य में उसके घुटने के पास नीचे और यहाँ इस जगह पे सूखने की संभावना दिखी, लेकिन साथ साथ उपाय, समाधान, औषधि, वनस्पति सब सामने दरबार ने प्रकट कर दिया। और अंत में यह निचोड़ निकाला गुरुदेव कि अभी जीवन के मध्य पे भी नहीं पहुँचे हैं। अगर दरबार की बात यथावत मानी जाए तो 144 छुआ जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी बोन मैरो एक शब्द आया। बोन मैरो हिंदी में मेरे अनुसार शायद रक्त मज्जा को बोलते हैं। ये एक भौतिक वस्तु है, लेकिन जिससे हम वाकई में बोन मैरो कह रहे हैं, वो शरीर में है ही नहीं। ये बहुत अद्भुत है। इसको कुछ चीज़ें इसकी रोक करके छिपा के बाकी चीज़ें हम कहेंगे कि बोन मैरो के बारे में राहुल स्पष्ट करेगा। इसको दरबार ने ठीक से समझाया है। बोन मैरो के बारे में कितना बड़ा भ्रम है इस संसार के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। दरबार इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट को क्षण में कर देता है, क्षण में। दरबार बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्षण में करता है। Gurudev actually explained that it is understood by modern medical science that bone marrow exists in the physical body, but according to the Darbar's research, it actually does not. And in the Darbar, when treatments are done, in a single moment, bone marrow transplants are conducted. इसीलिए दरबार में रक्त कैंसर और तमाम प्रकार के कैंसर अपने आप ठीक हो जाते हैं संकल्प से। And that is why in the Darbar, blood cancer and all other types of cancers, by way of sankalpas, are treated and cured. इसके बारे में राहुल अभी डिटेल में बताएगा। And about this, Mr. Rahul will elaborate on this very soon. Moderní věda, moderní věda si myslí, že kostní dřeň je ve fyzickém těle, ale Darbar, co dělá Darbar, když léčí, je, že transplantuje kostní dřeň na astrální úrovni a tím pádem vlastně jsou automaticky léčeny veškeré nemoci krve. राहुल, नाम गुरुदेव। Což mistr Rahul nám pak rozvede později. दरबार में जैसा कि चिकित्सा इंग्लिश में हो जाए तो डबल नहीं करना पड़ेगा, फिर वो सीधे चेक में चले जाएंगे। एज ड्यूरिंग द चिकित्सा, लेकिन हाँ हिंदी रह जाएगी। हिंदी इंग्लिश वही चलेगा, थोड़े थोड़े उसमें भी फिर ऐसे। जैसा कि दरबार में चिकित्सा चलती ही है, और गुरुजी आपने दृष्टा रूप में दरबार में कई बार चिकित्सा के दौरान समझाया भी और दिखाया भी है कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, और इसका जो कंपोजिशन
फ्लूइड होता है, लेकिन कंपोजिशन होता है थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैसियस फॉर्म में। उसको हम गैसियस फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म भी नहीं होती है, वो प्लाज्मा फॉर्म होती है। तो प्लीज़ ट्रांसलेट। So, as shown or made to understood by the Darbar to Mr. Rahul is that bone marrow does not exist in the physical body itself, and it is understood by modern medical science that it is actually liquid in nature, but in reality it is not. You can understand that it may be fluid in nature as it is a mixture of liquid and gases. To better understand, it comes close to looking or in its state like plasma. Mr. Rahul říká, že jeho poznatky z Darbaru jsou takové, že to není tak, jak se domnívá věda, že kostní dřeň je ve fyzickém těle a v kapalném stavu, anebo ve stavu kapalném a plynném, ale že podle poznatku Darbaru je kostní dřeň ve stavu, že to je spíše plazma. और जैसा कि दरबार में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये तो इसका कंपोजिशन हुआ बोन मैरो का। अगर हम फिज़िकल बॉडी में देखें कि रोग कहाँ से आ रहे हैं, तो फिज़िकल बॉडी में जो हमारे जीवन से रोग आ रहे हैं कर्म भोग के आधार पे, वो बोन मैरो के थ्रू ही आ रहे हैं। जितने भी रोग फिज़िकल बॉडी में बनते हैं वो बोन मैरो के थ्रू ही बनते हैं, और ट्रीटमेंट भी दरबार बोन मैरो से ही करता है। सबसे पहले बोन मैरो निकाल लेता है, जिस आगे नहीं जाना है। ओके, Okay. प्लीज़ ट्रांसलेट। यहीं तक ठीक है। ठीक है गुरु जी। इतना बता सकते हैं कि फिजिकल बॉडी में आने वाले रोगों का कारण भी बोन मैरो है और इनका निवारण भी बोन मैरो ही है। करेक्ट, वेरी नाइस। So Rahul ji has clearly observed by watching or being witness to the treatments in the Darbar that the memory impressions of diseases that come into our body from our Jivan and from our Chit because of our past actions or karmas are first transmitted through the bone marrow itself into the body. And it is understood and it is concluded by the Darbar that the cause of the diseases reflecting upon the physical body comes through the bone marrow, and it can be treated through the bone marrow only. Rahul nám sdělil, že tak, jak je svědkem léčení Darbaru, tak ví, a Darbar to už potvrdil, že veškeré nemoci jsou transferovány právě skrze kostní dřeň a jsou transferovány, jejich příčina tedy leží v našich předchozích akcích a z astrálního světa do fyzického těla jsou transferovány právě přes kostní dřeň a přes kostní dřeň jsou také léčeny Darbaru. ऐसा तो एक एक्सपीरियंस आया, अरे ठीक है, ये बताना ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके। वो हजम नहीं होगा सबके। अभी जैसे उज्जवल ने देखा कि ये दरबार से नहीं जुड़े होते तो भविष्य में इनको ऐसे रोग बनता। Mr. Ujjwal shared one of his experiences through the Dhyan Sadhana that if he was not connected to the Darbar, his body would be like this. Mr. who? Mr. Ujjwal sitting right there. So he drew it. The Darbar showed him that this is what his body would be like if he was not connected to the Darbar. Tak, jeden z našich kolegů, který tady sedí mezi námi, namaloval, jak by jeho tělo vypadalo, pokud by nezasáhl Darbar. I would request Aisha ji to
please translate I the will. diseases also. Yes. So the skeleton that you see on the left, Takže na levé straně to, co vidíte, I'll be translating exactly what is written next to the drawings. budeme přesně překládat to, co je napsáno vedle kreseb. So what's written on the left is that the body was becoming very thin, like malnutritioned, without any fat or any muscle, because of which his body used to feel very stiff, or would feel very stiff. in the Ankylosing future. spondylitis disease. On the right, he has written that the spinal fluid that occurs in the body was drying up, which would further in the future cause ankylosing spondylitis. Takže napravo namaloval obrázek, že mu vysychaly v podstatě asi mozkomíšní mok, vypadá to, nebo vůbec tekutiny, a v důsledku toho by se projevovala čím dál tím větší skolioza, nebo ještě horší. Kyfóza, skolioza, všechny možné. Good, very good. गुरुदेव जो बोन मेरो पे जो रहस्य आपने खोला, हालांकि राहुल को रोक दिया लेकिन खुल पूरा गया, नहीं पूरा नहीं खुला, हाँ लेकिन मतलब काफी आगे तक खुला ढक्कन गुरुदेव खुलने लगा था। जी गुरुदेव, तो उपाय ब्रह्मचर्य वो तो है ही, इसका एक प्रमाण दे रहा लेकिन है रोग जहाँ है जी, वहीं पर दवा मौजूद है। बिल्कुल जय हो गुरुदेव। फाइनल जिस वृक्ष में हम लोग आ जाते हैं पुरुषोत्तम जी के पे, ये ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में है, जिस वृक्ष में जो कीड़ा न लगता हो, जिस पौधे में जो कीड़ा ना लगता हो, उस कीड़े को भगाने की वही पौधा दवा है। प्रकृति में कितना सुंदर व्यवस्था है, कैसे पहचान सकते? ऐसे तो पहचाना लोगों ने। So Guruji clearly stated that nature has its own system for treatment and curing diseases. He gave a beautiful example of a tree that you can understand how to heal a tree by understanding which insect does not crawl upon that tree. A Gurudev dal krásný příklad léčení a způsobu léčení, že se můžeme podívat do přírody, že můžeme určit, když si vezmeme strom, můžeme určit, jakou nemocí trpí podle toho, jakých míst se na něm nevyskytuje. तो इसी प्रकार से पहचान करके लोगों ने चिकित्सा पद्धति भी विकसित की। तो और कोई शेयर करेगा? किसी ने कुछ देखा? This is how by identification through nature Ayurveda was developed, and this is how treatment of diseases had begun. A tak to vlastně byl pomocí Ayurvédou vynalezen způsob léčení pozorováním přírody. Yes, the floor is open if anybody would like to share their experiences from the Dhyan Sadhana. A můžete stále se zapojovat do diskuze, pokud chcete se podělit o svou zkušenost z této poslední sarány. प्रणाम गुरुदेव। Yes. Já bych se podělil o zkušenost z této meditace, kterou jsme měli, a pak bych měl jednu otázku na Gurudeva. Ta meditace pro mě se stávala ze 2 dílů, z hudební části a pak poznáním vlastního těla. V té hudební části jsem opět cestoval do nějakých krajin, viděl jsem tam
nádherné bílé světlo. Někde se mi tam objevily 2 moje nové děti, nevím, odkud se vzali, a pak to najednou nějak končilo s tím, že moje vědomí tam jakoby přestalo být, nebo jsem měl pocit, že jsem měl nějaký úraz hlavy, nebo prostě došlo k nějakému bezvědomí. A druhá část, když jsem se pokusil procházet svoje tělo, bylo pro mě extrémně náročné, protože to jsem ještě nikdy nedělal a měl jsem s tím docela problém. Tím, jak jsem procházel svoje tělo, tak jsem viděl nějaký zhluky jiných tvarů ve svém tlustém střevě. Odsud jsem pokračoval dál po těle, pak jsem viděl pravděpodobně poruchu rytmu srdce a nakonec opět nějakou poruchu vědomí. A do toho se mi tam objevil ještě obraz s nějakou zkumavkou z vlastní krví, tak to nevím, co znamenalo. A co bych se chtěl zeptat Gurudeva, je, jestli nějaká konkrétní příčina má za následek konkrétní nemoc. Ne. For me, the meditation was divided into 2 parts, the musical part and the part afterwards. In the musical part, I saw some white light. Ještě něco v té hudební. And the feeling of happiness. And then when the music stopped, it was, and I saw my 2 latest kids. I don't know where they came from, but I just saw them. And then the music stopped. It was extremely difficult for me to go through the body. And I saw in my intestines, I saw some like objects, not objects, something like objects or obstacles in my intestines. I'm not sure what that meant. Then I went to see my heart, and I saw there might be a problem with a heart rhythm, irregular heart rhythm. And then from there, I had a feeling like I lost the consciousness. I don't understand that. And then I saw the ampule with a sample of my blood. I have no idea what that meant. And then, a question? And my question is, if there is any concrete cause for a specific illness, like specific illness, specific cause, if it works like this. गुरुदेव इन्होंने बताया कि इनके लिए ध्यान साधना 2 भागों में विभाजित थी। पहला जो म्यूज़िक के साथ था और दूसरा जो म्यूज़िक के साथ नहीं था। तो जब म्यूज़िक चल रहा था इन्होंने बहुत लाइट देखी, वाइट, इनको बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। बाद में इन्होंने अपने बच्चों को भी देखा, ही सॉ हिज किड्स, अपने 2 बच्चों को देखा, नहीं समझ पा रहे उन्हें क्यों देखा, बट देखा। जब दूसरा भाग शुरू हुआ ध्यान साधना का, तो पहले इन्हें एंटर करने में काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद जब ये एंटर करे तो इन्होंने पहले पहले लार्ज इंटेस्टाइन देखे गुरुदेव, और उसमें इन्होंने कई बाधाएं देखी, ऑब्स्टिकल्स जैसे देखे, समझ नहीं पा रहे वो क्या थे, ठोस थे या क्या थे, बट देखे। उसके बाद ये हार्ट की तरफ बढ़े। हार्ट में इन्होंने देखा कि रिदम जो था वो इरेगुलर था, ज़्यादा समझ नहीं पाए। उसके बाद एक बार को ये बिल्कुल अनकॉन्शियस फील करे, जैसे बिल्कुल कॉन्शियसनेस ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद इन्होंने एक वायल में अपना ब्लड देखा, वो भी नहीं समझ पाए कि ये मैंने क्यों देखा रखा हुआ। Where did he see blood in? सैम्पल, एक सैम्पल देखा उसमें बस, तो ये इन्होंने देखा। एनीथिंग एल्स? डिड आई मिस आउट? या इसके बाद इनका प्रश्न ये उठता है गुरुदेव कि क्या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर कारण है? क्या ऐसा निर्धारित किया जा सकता है
कि एक कारण, इस कारण की वजह से ये रोग उत्पन्न होगा? तो गुरुदेव says yes, there is a reason. We have very high numbers lately of breast cancer. If there is any particular cause for that. गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अभी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। जी इस पे आते हैं बाद में, कुछ और पहले पूछा था आपने। जी, इन्होंने पहले ये पूछा था कि क्या प्रत्येक रोग के लिए एक प्रत्येक कारण है क्या? करेक्ट। दो प्रश्न हैं कि पहला प्रश्न ये कि क्या जो रोग होता है वो पर्टिकुलर किसी कर्म के किए जाने के कारण ही होता है। ये बिल्कुल सत्य है। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत काम किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत में इस पर बहुत काम किया। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको तमाम चीज़ें लिखा पढ़ी में भी मिल जाएंगी कि कौन से किस प्रकार के कर्म किए गए हैं, इस प्रकार के कर्म किए जाने से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। So Guruji says that yes, to the answer to your first question, Guruji says yes, a particular karma can initiate a particular disease which will reflect in your physical body. Na vaši první otázku je odpověď ano, konkrétní karma může způsobit konkrétní nemoc ve vašem fyzickém těle, která se projeví ve vašem fyzickém těle. Ancient Indian sages and saints have done so much research and there are so many scriptures on this as well that you will easily find it if you go to Google itself. V minulosti staří mistři provedli nespočet výzkumů na toto téma, ale je to vše dohledatelné v literatuře, pokud budete mít zájem. दूसरा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न ये गुरुदेव कि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के हो रहे हैं, तो वो कौन सा कर्म है या कौन सी स्मृति है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर उत्पन्न होता है? अभी जैसे मैंने पहले भी आपको आग्रह किया था कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है। Gurudev again previously told you that no disease happens in the physical body. It is only reflected or shown in the physical body. Jak Gurudev už předtím řekl, žádná nemoc není ve vašem fyzickém těle, pouze se zrcadlí ve vašem fyzickém těle. दो प्रकार के कर्म हैं There are two types of karmas. Jsou dva druhy karmy, जिनके कारण रोग दिखते हैं। Due to which diseases are reflected or you can see the diseases. díky kterým se mohou nemoci zrcadlit a vy je můžete vnímat. पूर्व में किए गए गलत कर्मों के कारण या वर्तमान में किए जा रहे गलत कर्मों के भोग के कारण। It is due to the actions committed or done by us in the past, or it is by way of the bhog of our actions that we are continuously doing in the present. A ty dva druhy karmy jsou buď to jsou skutky, které jsme provedli v minulosti, anebo jsou to skutky a činy, které provádíme v současné době. जिनको हम लोग संचित कर्म और क्रियमाण कर्म के नाम से पहचानते हैं, तो इस बात को फिर से ध्यान में लाना होगा समझने के लिए कि ये मानसिक हमारा जो सोच विचार है, हमारा वातावरण जो दूषित हो गया है चारों ओर मानसिक रूप से, जो विचारों का जो गंदा नाला बह रहा है चारों तरफ हर आदमी के, वो रोग ज़्यादा उत्पत्ति का कारण बन रहा है। उसके पीछे सबसे जो
रोग बनने का सबसे गहरा कारण है वह कारण सेक्सुअल थॉट सबसे ज़्यादा है। Gurudev rightly said or explained further that the main cause for the diseases that are reflected first begin in your mind. It is actually the thought processes, the negative thought processes that go on in your mind. And it is not just you are not completely at fault, it is the environment that is influencing your thought process, causing it to be negative in nature. Jednou z těch příčin jsou myšlenkové pochody v našich hlavách a nejenom ty, ale zejména okolí, které ovlivňuje naše myšlenkové pochody a ty jsou zdrojem vlastně těch procesů, o kterých jsme hovořili. Zasazení, příčiny a zrcadlení. And Guruji also said that within these thought processes, the main or the root cause is the kind of sexual thoughts that go on in each and every person's mind because of the influences that surround us. A hlavní a jedním z největších příčin těch myšlenek, z nejhorších těch myšlenek, jedny z myšlenek, které mají největší vlastně dopad, jsou myšlenky sexuálního charakteru naše a našeho okolí, které nás pak ovlivňují. इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है क्योंकि एक बार का पूरा आपका जो भारत दौरा है पूरा सारे सेशन इसी में जा सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। और तब भी शायद पूरा नहीं पड़ेगा इस चर्चा में, लेकिन इस चर्चा में ही रोगों का हल है। रोगों का हल भी जी इसी मूल में छिपा हुआ है। बिल्कुल गुरुदेव। हमारे महापुरुषों ने साधना में इसी को मुख्य विषय बनाया। इसी से बचने के लिए बार बार हर महापुरुष ने उपदेश दिए, क्योंकि हमारे जो इस देश के हमारे महागुरु गुरु थे वो सब अच्छी तरह जानते थे और जानते हैं कि यह काम वासना ही जो अतृप्त काम वासना है यही सभी रोगों के मूल में है, यही आधार है। Gurudev further elaborated that this is such a vast topic that it could take days and an entire journey throughout India, and this topic wouldn't end. Gurudev ještě doplnil, že se jedná o tak široké téma, že by jsme na něj potřebovali dny a týdny a celý náš výlet do Indie bychom mohli strávit nad tímto tématem a neskončili bychom. But he also mentioned that this is the need of the hour. This is what is needed. These discussions are needed to happen so people can understand what is the root cause. Ale je potřeba, aby tyto diskuze se odehrávaly, abychom pochopili, co je základní a zdrojovou příčinou. He elaborated further that our ancient sages and saints knew this. A dále nám zdůrazňuje, že naši staří mistři toto všechno věděli. And that is what they tried to destroy by way of sadhana or dhyan sadhana. A to je to, co se pokoušeli a pokoušíme zničit dhyan sadhanou. That is the reason that they left
the world and went into the jungles or secluded themselves from the world. Proto oni vlastně se izolovali od celého světa, stáhli se do ústraní, Just to avoid these influences. aby vlastně omezili nebo zlikvidovali tyto vlivy toho vnějšího One okolí. moment. Not secluded and run to the jungle. Each of our great masters have warned us that this is the main thing that you have to be perfect at as retention of it, and that is a journey upward. Yes, and गुरुदेव ये भगवत गीता में भी यही है कि हे अर्जुन तू इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। मुसलमान में इसी को काफिर कहा गया, उन्होंने कुछ और समझा। गुरुदेव आपने ऐसा रहस्य खोल दिया और प्रमाण पूरे भारत की इतिहास की समीक्षा आपने रख दी। एक जिला में एक अस्पताल, कोई रोगी नहीं, निरोगी भारत। इसीलिए निरोगी भारत जीवन में गुरुदेव, समाज में इसीलिए यम नियम जो स्वाभाविक में था, परंपरा में थी। हाँ, हमारे महापुरुषों ने शुरू में ही संयम को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जितने भी हमारे अष्टांग योग बताए, शुरुआत में साधन बताए कि ये साधना करिए, पहले इससे मुक्ति पाइए, इसको संतुलित करिए, है ना। उसके बाद फिर धारणा ध्यान समाधि की ओर बढ़िए। तो क्या बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो ये बगैर इनसे पार पाए आगे बढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए दरबार जब लोग आते हैं तो सबसे पहले उनकी काम वासना का ही शमन किया जाता है और अनावश्यक कामुकता और काम वासनाएं नष्ट की जाती हैं। जैसे अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग आंख बंद करके देख सकते हैं, किसी के अंदर भी एक भी काम वासना किसी में नहीं उठ रही है। सभी लोग चेक कर लें, किसी में भी एक काम वासना का अंश नहीं है। कामुकता उठ नहीं रही है, उठना छोड़ो आ भी नहीं रही है, ला भी नहीं सकते। यही स्वास्थ्य की निशानी है और यही महादेव का परिचय है। सिर्फ पूरी सृष्टि में सिर्फ महादेव ही काम को भस्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। So Gurudev rightly explained and emphasized on the fact that our sages knew that this was the excess of sexual desires in you will be the root cause of all diseases. Naši starověcí mistři dobře věděli, že nadbytek sexuálních tuch je zdrojem těch nemocí. What the darbar does first, the moment you enter and begin your process, Co udělá darbar, když začnete proces jako první věc? is destroy excessive and unnecessary desires from you. Je, že zničí nezbytné a přebytečné sexuální touhy. Guruji asked every one of you to right now try and see if any such desire is within you, if you can try and bring that into you with your own effort. A můžete se sami do sebe podívat, jestli tyto nadbytečné sexuální touhy jsou ve vás, anebo jestli je do sebe můžete přitáhnout. And that is evidence that you will not be able to identify any such desire, you will not be able to bring any such desire in yourself, that the darbar works so that you can be successful and you can reach faster towards your goal in Dhyan A Sadhana. na tom se můžete přesvědčit, když se vám to nepodaří, že darba provedl svou práci tak, aby vás vlastně urychlil na té vaší cestě a správně vás nasměroval. Guruji also said that the evidence that no such desire exists in you is the evidence that you are healthy. The fact that no such desire healthy, completely healthy.
A to je vlastně to, že v nás tyto nadbytečné touhy nejsou, ukazuje i to, že jsme kompletně zdraví. इसके अलावा आपका जो प्रश्न था उसके उत्तर में इतना कहना चाहेंगे कि इन अतिरिक्त काम वासनाओं के साथ साथ क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ की जलवायु का भी प्रभाव इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे आपके इधर की बात करें तो जल की अशुद्धि बहुत ज़्यादा है, सूक्ष्म में जल की अशुद्धि सबसे ज़्यादा है, और जल में अशुद्धि होने के कारण आपके इधर जो सबसे ज़्यादा रोग हैं वो आंतों के रोग हैं, कोलोन संबंधी रोग हैं, और महिलाओं को यूट्रस और Guruji further explained to answer the second part of your question. जननांग के रोग जो है पनप है, यूट्रस जननांग। To answer your second question of what specific cause is that the reason for breast cancer in your area, Gurudev said that there are two factors actually. One, यूट्रस Gurudev říkal, že aby odpověděl na vaši otázku, proč je ve vaší oblasti zvýšený výskyt rakoviny prsu, tak jsou dva základní důvody. भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं, जलवायु जो है उस पर असर को कम या ज़्यादा कर सकती है, घटा या बढ़ा सकती है, पहला। दूसरा, आपके पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ जल में अशुद्धि है, सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा, उसके कारण कोलोन संबंधी रोग और साथ में जननांग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनमें रोग ज़्यादा बनते हैं। the first cause is हरिहर the first reason is the geographical location is that is what impacts the cause of a disease. Prvním důvodem je, nebo prvním zdrojem, prvním důležitým faktorem je geografická lokace. By geographical location, Gurudev also refers to the kind of water that you have access to and the kind of air that you have access to. Také vlastně to má, díky tomu, ta má samozřejmě vliv na to, k jakému vzduchu máte přístup a k jaké vodě máte přístup. The second reason that Gurudev explained is that in the subtle realm, it is seen that the water that is flown in that geographical location where you live is very contaminated. A ukazuje se v jemnohmotném světě, že ta voda, kterou konzumujete, Or je velmi impure. kontaminovaná. Impure. Nečistá. Nečistá. And that is the reason that most people in your area suffer colon-related diseases and diseases related to your reproductive system. Proto vlastně máme hodně nemocí, co se týče nachlazení, reprodukčního systému. In women, it may be seen as diseases pertaining to their uterus and their breasts. A také střevo a také prso. Děloha. Gurudev, इन्हें यूट्रस की प्रॉब्लम वो यही Ne बता střevo, ale děloha. यस, सेम थिंग। और दरबार इसको पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता भी रखता है कि वहाँ से ये सभी रोग सदा के लिए विदा हो सकते हैं। बशर्ते जो उस देश का जो राजा होता है, जो उस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, जो सभी से जुड़ा होता है, वह संकल्प ले करके दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पूरे अपने राष्ट्र के लिए संकल्प कर ले। तो कहीं से भी किसी भी राष्ट्र से उसके राष्ट्राध्यक्ष के संकल्प के द्वारा वैदिक प्रक्रिया उस अनुष्ठान को कर लेने के पश्चात उन महामारियों पर भी अंकुश बहुत आसानी से पाया जा सकता है।
और ऐसा हमारे देश में होता रहा है, हमेशा होता रहा है कि मात्र राजा के संकल्प से प्रजा के सारे कष्ट जाते रहे, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बाढ़ रही हो, चाहे महामारी आई हो, मात्र राजा के संकल्प से, पुरोहित के सामने, गुरु के सामने और अनुष्ठान कर लेने मात्र से वो चीज़ें नष्ट हुई हैं। ऐसे हजारों प्रमाण हैं जी। एंड दरबार is capable of removing these obstacles forever. A co je důležité, Darbar má schopnost tyto překážky navždy odstranit. The impurity of water that causes multiple Například to nečistotu vody, effects, která ovlivňuje provided to fyzické tělo v konečném důsledku. provided that the head of the country takes the sankalpa and undergoes this process, the entire country under his territory can get rid of all these problems very soon. Problém je to, že musí zřejmě tedy prezident projít sankalpou, tak, aby se vyčistila následně celá země. And such things, there have been numerous examples in India where the monarchy, kingdoms and kings, they used to take the sankalpa and take care of those sankalpa became remedial step in removing the pains and agonies of the population. Vidíme spoustu příkladů z historické Indie, kdy jednotlivé maharážové nebo šéfové těch oblastí procházeli sankalpou tak, aby ulevili vlastně těm lidem, kteří v té oblasti žili. And if such invitation comes to Darbar, Darbar is willing to do that and get your country free from those all problems. Samozřejmě Darbar je vždy připraven pomoci. हरिहर हरिहर 8:30 बजे हम लोग पुणे मिलते हैं अगले सेशन के लिए। हरिहर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।